हे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की इस नई क्लास में और प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आइए सीधे काम की बात करते हैं। वैकेंसी आ गई है, फटाफट। मैंने पिछली वीडियो में कई बार आपसे कहा कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है फटाफट आप फॉर्म भर दीजिए। आज बच्चे हम लोग जो बात करेंगे, जो नया टॉपिक है वो है प्रांतीय चुनाव। जो प्रांतों में जो चुनाव हुआ उसकी घटना, उसकी परिकथा लिखी गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। मेरे प्यारे बच्चे, भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों को एक बड़ी आजादी दे दी। कैसे? जो द्वैध शासन था वो प्रांतों में 1935 में खत्म कर दिया गया और केंद्र में लागू हो गया। और इसी के आधार पर प्रांतों में जो है चुनाव कराए गए 1937 में। कब कराए गए? 1937 में। प्रांतों में जो प्रांतीय चुनाव हुआ माय डियर, वो हुआ 1937 में। लेकिन उसकी परिकथा जो है वो पहले बन चुकी थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से कैसे आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपके लिए फैक्ट बनेंगे एग्जाम में। जी, तो प्रांतों में चुनाव हुआ माय डियर, और उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई। 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और मुंबई में बहुमत तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई। और इस तरह से यहां क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे पूछता है कि प्रांतीय चुनावों में जो प्रांतों में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को बहुमत कितने राज्यों में मिला, तो बहुमत, पूर्ण बहुमत जो मिला वो 5 राज्यों में मिला। लेकिन पूछता है कि सरकार कितने राज्यों में बनाई, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका जवाब होगा 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई। 6 राज्यों में मेरे प्यारे बच्चे सरकार बनाई। लेकिन जो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ वो 5 ही प्रांतों में इनको पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ। कहां कहां? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, जो आज का मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चे, उसी को मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। और दूसरा है, अगला है संयुक्त प्रांत। यही संयुक्त प्रांत आज आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड निकल गया उसमें से, यही उत्तर प्रदेश है। और आपको पता होना चाहिए कि ये वही चुनाव है प्रांतों का जिसके तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। कौन? कमेंट करके बताइएगा कि इस चुनाव के माध्यम से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनाया गया था। कमेंट जरूर करिएगा। खैर, लेकिन यहां पे एक फैक्ट और मौजूद है, यहां लिखा हुआ नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। एक यहां पे महत्वपूर्ण फैक्ट, और कई बार पूछता है कि मुस्लिम लीग ने सरकार कहां बनाई। 1937 के प्रांतीय चुनावों के माध्यम से मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। कहां? बंगाल में। कहां सरकार बनाई मेरे प्यारे बच्चे? बंगाल में सरकार बनाई। बंगाल में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया। किसके साथ मिलकर के? कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का 6 प्रांतों में सरकार बनाई गई, बात हो गई है आपसे। आगे देखते हैं कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का सामूहिक त्यागपत्र हो गया। यह घटना क्यों घटी? कांग्रेस ने क्यों सामूहिक त्यागपत्र दे दिया? 1939 में कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, यानी जितनी जगह इनकी सरकार थी और जो इन्होंने मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल बनाया था वो सामूहिक रूप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसका कारण था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसी को दूसरा विश्व युद्ध भी कहते हैं। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यहां की वायसराय की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उन्होंने कांग्रेस से कोई सलाह मशविरा नहीं किया और भारत को युद्ध में झोंक दिया। इससे नाराज होकर के कांग्रेस ने जो है वो सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। यही वो कारण है, आपको ये बात जानना चाहिए। नेक्स्ट,
मेरे प्यारे बच्चे, जब कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने इसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। और यहां पर एक घटना और घटती है मेरे प्यारे बच्चे, एक घटना और घटती है यहां पर कि कांग्रेस जो है वो व्यक्तिगत रूप से अनशन पर चली गई। मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है, ये आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने तो बकायदा जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। आगे हम बात करते हैं। और जब मुक्ति दिवस को मुस्लिम लीग ने घोषित किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसमें उनका सहयोग किया। आगे अगस्त प्रस्ताव से क्या फैक्ट बनेगा? अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। अगस्त प्रस्ताव जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार ने, अब ब्रिटेन की सरकार को यह लग गया कि एक तो संवैधानिक संकट पैदा हो गया क्योंकि कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया, तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया। दूसरी तरफ 1939 का युद्ध भी यानी सेकंड वर्ल्ड वार भी चल रहा है, तो सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेशन और संवैधानिक जो संकट पैदा हुआ उससे निपटने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया। वहां की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव के लिए जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 मार्च 1940 को एक प्रस्ताव दिया। इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किस तारीख को? 8 मार्च 1940 को। 8 मार्च 1940 को। वायसराय कौन है? तो वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनके नेतृत्व में जो प्रस्ताव आया उसी को बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, यानी इससे वो सहमत नहीं हुए। इस प्रस्ताव में जितनी भी बातें कही गई थी कि युद्ध के बाद जो वायसराय की यानी जो यहां का गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को और बढ़ा दिया जाएगा, आपको संविधान बनाने का अवसर दिया जाएगा, इस तरह की जितनी भी बातें थी वो बात कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि ये केवल झुंझुना पकड़ाने वाली बातें हैं। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि अगस्त प्रस्ताव का विरोध किन लोगों ने किया? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। नेक्स्ट फैक्ट, अब इसी के विरोध में जो मैं आपसे भी बात कर रहा था कि जो अगस्त प्रस्ताव आया उसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विरोध किया। विरोध के साथ साथ माय डियर आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। कैसा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। कहां से? महाराष्ट्र के पवनार से। कहां से मेरे बच्चे? महाराष्ट्र के पवनार से। किसके? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में उन्होंने, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। दूसरा फैक्ट है कहां से? पवनार से। कब किया? 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को इन्होंने, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। कहां से? पवनार से। पवनार कहां है मेरे बच्चे? महाराष्ट्र में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। माय डियर आगे बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन पे थोड़ी बात करेंगे। क्रिप्स मिशन, अब चूंकि भारतीय लगातार सरकार की तमाम योजनाओं का विरोध कर रहे थे, अब सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये लगने लगा कि नहीं, बात तो ऐसे बनने वाली नहीं है। और तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने 30 मार्च 1942 को, विंस्टन चर्चिल ने, हालांकि ये रिपोर्ट 30 मार्च को सौंपी गई, लेकिन जो टीम उन्होंने वहां से भेजी
किसकी टीम भेजी? स्टैफोर्ड क्रिप्स की टीम जो भारत आई वो आई 23 मार्च 1942 को, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी माय डियर वो है 30 मार्च, लेकिन वो आए 23 मार्च को और उन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंपी 30 मार्च 1942 को। किसने? क्रिप्स मिशन ने। कौन भेजा? तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। कौन आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स आए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट माय डियर, अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया, क्रिप्स मिशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी वही बात कही गई कि युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी युद्ध में आप हमारा सहयोग करिए, अभी तत्काल में आप हमारा सहयोग करिए, और युद्ध के बाद हम आपके लिए नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। और उन्होंने उस प्रस्ताव में जो दूसरी बात थी वो ये थी कि भारत के लिए एक संघ की स्थापना किया जाएगा। भारत के लिए एक संघ की स्थापना किया जाएगा। और मुस्लिम लीग, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग संघ के साथ शामिल होना चाहे तो हो और ना होना चाहे तो, बहुत बारीकी से उन्होंने यहां पे डिवाइड करने का काम किया। उन्होंने इस प्रस्ताव में कहा कि भारत के लिए जो संघ बनेगा उसमें मुस्लिम लीग अपनी इच्छा के अनुसार संघ में शामिल होना चाहे तो हो और संघ में नहीं शामिल होना चाहे तो उसकी मर्जी। और इस प्रस्ताव की जो अगली बात थी माय डियर, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा उत्तर दिनांकित चेक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गांधी जी ने इसको उत्तर दिनांकित चेक कहा, यानी इंग्लिश में बोले तो पोस्ट डेटेड चेक। कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है पोस्ट डेटेड चेक माय डियर, पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसी को, क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनका भी स्टेटमेंट था, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, यानी इसकी हिंदी होती है टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछता है तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, और अगर पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर दिनांकित चेक सिर्फ कहता है तो इसको गांधी जी ने कहा था। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। माय डियर, आगे की जो बात है हम थोड़ी बात करेंगे कैबिनेट मिशन पर कि यहां से फैक्ट आपके एग्जाम के लिए कैसे बनेंगे। कैबिनेट मिशन से जो 1946 में भारत आया, कैबिनेट मिशन कब आया भारत? तो 1946 में। कैसे आया माय डियर? अभी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया माय डियर, 1939 से 1945 तक चला, और इधर भारतीय लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए तमाम तरह का आंदोलन और अनशन चला रहे थे। लेकिन माय डियर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो ब्रिटेन में 1946 में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। किसकी? लेबर पार्टी की, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। कौन प्रधानमंत्री बनता है? सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये बहुत ही लिबरल पार्टी थी। इन्होंने घोषणा किया कि भारतीयों को आजाद होने का पूरा अधिकार है। कौन? सर क्लीमेंट एटली। कौन थे? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इनकी पार्टी का नाम क्या था? तो लेबर पार्टी था। ये कब बने? 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और इन्होंने घोषणा कर दी। तब जो सर क्लीमेंट एटली थे माय डियर, सर क्लीमेंट एटली ने स्टैफोर्ड क्रिप्स,
लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, नौसेना के मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर इन तीनों को 24 मार्च 1946 को भेजा गया। 24 मार्च 1946 को ये आए इंडिया, दिल्ली पहुंचे। माय डियर, क्या इनकी योजना थी? ये भारत क्यों आए? कौन सी योजना लेके आए माय डियर? इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आगे, तो इन्होंने जो प्रस्ताव यहां पे सौंपा, इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, इन्होंने जो यहां पे बातचीत किया, उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि एक संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। यानी प्रांतों में जो विधानसभा बनी है, उस विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो लोग संविधान सभा के गठन के लिए सदस्यों का चुनाव करेंगे। और 10 लाख की जनसंख्या पर, कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। कितने पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। माय डियर, आगे देखिए, हम अंतरिम सरकार के गठन पे थोड़ी सी बात करेंगे कि अंतरिम सरकार का जो गठन है वहां से कौन से फैक्ट आने की संभावना आपके एग्जाम में बनती है। अंतरिम सरकार एक ऐसी सरकार होती है कि जब स्टेट के अंदर संक्रमण काल का दौर होता है तब तत्काल में एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया जाता है, जिससे अस्थायी रूप से चीजों को आगे ले जाया जा सके। तो ये अंतरिम सरकार, एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया 1946 में। कब किया गया माय डियर? 1946 में। अब यहां से जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए वो क्या है? नंबर 1 कि 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा की गई। इस तारीख को 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, यानी अनाउंस किया गया। माय डियर, नेक्स्ट फैक्ट जो यहां बनता है वो कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किस तारीख को किया गया? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में जो है अंतरिम सरकार के गठन की जो है वो पूरी तरह से घोषणा हो चुकी है। और यहां पर 2 फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई तो इसमें अध्यक्ष कौन बनता है? लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष बनते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष बनते हैं और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। माय डियर, ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बनते हैं। माय डियर, स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, अंतरिम सरकार में स्टार्टिंग में शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई और शामिल होकर के अंदर से वो बार बार पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे। यानी वो संतुष्ट नहीं थे। सरकार में तो शामिल जरूर हो गए लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे और अंततः 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग कब शामिल हुई माय डियर? तो उसका फैक्ट है 26 अक्टूबर 1946 को, है ना। जबकि सरकार बन गई 2 सितंबर 1946 को, तो उस समय मुस्लिम लीग तो शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। उसको पता था कि बाहर से रह करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसी पूरी व्यवस्था को, यानी अंतरिम सरकार जो बनाई गई ब्रिटिशों के द्वारा, जिसमें नेहरू जी उपाध्यक्ष और लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष बने, बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई इसमें। आप देखिए, इसी को एक देश की सरकार 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ये स्टेटमेंट, एक देश की सरकार 2 राष्ट्र चला रहे हैं, इसको संविधान निर्माता
जो आज आपका मौजूदा संविधान है उसके संविधान निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है इस सरकार को लेकर के। क्या कि एक देश की सरकार दो राष्ट्र चला रहे हैं, एक देश की सरकार दो राष्ट्र चला रहे हैं। यह बात कहा था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। किसने कहा था माय डियर? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। तो आज के लिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर मैं बेहतरीन और अच्छे फैक्ट के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।